हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 41 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन डीसी मशीन के भी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे। तो एसएससी जेई का ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब जो ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये स्टेट लेवल में जो जेई लेवल में पूछे हुए क्वेश्चन है वो है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इतना सा कर लिया तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जेई लेवल पे कोई सा भी जेई हो, भले एसएससी जेई हो या स्टेट लेवल का जेई हो, मैं पूरे जेई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन एज। ठीक है, जो आपका जो टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन एट, जो आपकी जो वाइंडिंग होती है किस आधार पर डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो आपकी जो वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, जो आपकी ये वाइंडिंग होती है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पे डिजाइन की जाती है। ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पे डिजाइन की जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एचवी वाइंडिंग, सेकेंडरी एंड एलवी वाइंडिंग और प्राइमरी तो एचवी एंड एलवी वाइंडिंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43, द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, 2 मिनट रुको। ठीक है, अब देखो, द hysteresis and eddy current losses of single phase transformer working 200 voltage and 50 hertz. Okay, supply are hysteresis and eddy current losses. The percentage of decrease in the losses when operate on 160 voltage and 40 hertz supply would be respectively. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर वो 40 हर्ट्स पे अगर ऑपरेट होगा तो वहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस में कितना परसेंट रिड्यूस हुआ। सबसे पहले कितना था, 50 हर्ट्स पे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि फ्लक्स डेंसिटी हमने क्या मान रखी है, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू वी बाई एफ। ठीक है, मतलब आपका वी बाई एफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप फ्लक्स डेंसिटी आपका कांस्टेंट है तो वी बाई एफ रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि आयरन लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस इक्वल्स टू क्या होता है, के एच बी की पावर 1.6 एंड फ्रीक्वेंसी। एडी करंट लॉसेस क्या होता है, के ई बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ओके, बट आपका ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। बी को वोल्टेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये सारे के सारे पार्ट कांस्टेंट है आपके। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हिस्टेरिसिस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, और एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है और ये फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितना चेंजेस आया है, कितना परसेंटेज चेंजेस आया है। जब सबसे पहले 40 हर्ट्स पे 50 हर्ट्स पे ऑपरेट हो रही थी, बाद में 40 हर्ट्स पे ऑपरेट हुई, तो उसके परसेंटेज में कितना डिक्रीमेंट हुआ, देख लो। हिस्टेरिसिस लॉसेस अगर H2 की बात करूँ तो प्रोपोर्शनल कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो 40 हर्ट्स। ओके, और पी डिवाइडेड बाई PH1 कर लेता हूँ। PH1 किया तो PH1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, 50 हर्ट्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कितना हो जाएगा आपके पास, PH2 बाई PH1 इक्वल्स टू 4/5। ओके, अगर मैं इसमें से दोनों तरफ से -1 कर दूं तो आपका इक्वल इक्वेशन है, PH2 बाई PH1 -1 कर दिया, तो इधर भी अगर मैं 1 कर देता हूँ -1, तो कितना हो जाता है। अब ये 1 क्यों किया ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 - 5 डिवाइड बाई 5, तो मतलब -1/5। अगर परसेंटेज निकालोगे तो 100%, तो मतलब कितना हो जाएगा, -20%, मतलब 20% डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्यों किया, क्योंकि आपको PH2 इसको कैसे लिख सकते हो, PH2 माइनस PH1 बाई PH1। देखो ये क्या है, आपका परसेंटेज में चेंजेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस के परसेंटेज में कितना चेंजेस आया। ठीक है, PH2 माइनस PH1 बाई PH1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल। ओके, तो 20% डिक्रीमेंट हुआ। तो ऑप्शन से डायरेक्टली दिख भी गया आपको कि आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस 20% डिक्रीमेंट हुआ, तो ऑप्शन ए दिख गया, ये आपका 20%। ठीक है, तो मतलब एडी करंट लॉसेस कितना आएगा, 36%। निकाल लो अब, ऐसे ही करना है आपको। PE2 कर लो बाई PE1 कर लो, कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। PE2 कितना है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर मतलब 1600।
और PE1 मतलब 50 का स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है, कट हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है, PE2 बाई PE1। अब इधर भी मैं -1 कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में चेंजेस निकालना है। तो 16/25 -1, 16/25 -1, ओके। तो इधर ये परसेंटेज में चेंजेस हो गया, PE2 माइनस PE1 बाई PE1, ओके। अगर इसमें -1 किया तो कितना आ जाएगा, -9/25 इंटू 100% निकाल लो आप इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, ओके। समझ में आ गया वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43, 42 complete, 43 complete, and 44, okay. A single phase transformer when supply from 220 voltage and 50 hertz and has eddy current losses of 50 watt, okay. eddy current losses कितना है आपका 50 watt, किस पे है ये 220 volt and 50 hertz पे, okay. The transformer is connected to voltage of 330 voltage and 50 hertz. The eddy current losses, ठीक है, तो मतलब अब आपका वोल्टेज कितना हो गया 330 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपका सेम है। तो इस कंडीशन में आपका एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगा, तो एडी करंट लॉसेस, क्योंकि आपको भी पता है कि एडी करंट लॉसेस इक्वल टू KE B²F², ओके। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर वैल्यू कितना होता है V/F, ठीक है। तो कितना हो जाएगा V/F² इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये कट हो गया। तो एडी करंट लॉस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया वोल्टेज स्क्वायर, वोल्टेज आपका वेरिएबल है 330 वोल्टेज, तो PE2 बाई PE1, ओके। V2 कितना है आपके पास 330, 330 का स्क्वायर मतलब 330 इंटू 330 डिवाइड E1 कितना है आपका वोल्टेज स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, ओके। कट कर लो, सोल्व कर लो इसको, जब सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 112.5 वाट, ठीक है। तो आपके पे क्योंकि PE1 का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, PE1 का वैल्यू कितना है 50 वाट, ठीक है। सोल्व करोगे तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो 112.5, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ओके। और ऐसे भी एडी करंट लॉसेस आपका जब आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा इस कंडीशन में, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी कट हो चुका है, ओके। फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट इन एडी करंट लॉसेस, ओके। जब आपके पास V/F में क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी वेरिएबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, सिंगल फेज 10 kVA 2000/200 वोल्टेज, ये सिंगल फेज आपका ट्रांसफार्मर है, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू फॉर्म ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट होता है आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो सो फिगर व्हाट आर द वैल्यू ऑफ V1 एंड I2, ये V1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये I2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये डॉट यहाँ पे दे रखा है, तो डॉट का मतलब क्या है प्लस, ठीक है, प्लस। तो अपोजिट क्या होगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डॉट दे रखा है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इस वाइंडिंग के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है 2000, ठीक है। रेशियो कितना है 2000/200, तो मतलब ये वोल्टेज कितना होगा 200, ओके। अप्लाई KVL कर लो, ठीक है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस V1 माइनस 200, ओके, प्लस 2000, ओके। देन V1 इक्वल्स टू 1800 वोल्टेज। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में ऐसे भी डी है, डायरेक्ट पता चली गया आपको 1800। अगर आगे भी सोल्व करना चाहो तो निकाल सकते हो। अब I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास V1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो सबसे पहले आप रेटेड करंट निकालते हो, ठीक है। तो आप I1 रेटेड करंट निकालते हो, I1 रेटेड तो 10 इंटू 10⁻³ KVA है डिवाइडेड बाई 2000, सोल्व करोगे तो 5 एम्पियर। I1 रेटेड कितना मतलब 2000, जो आपका 2000 यहाँ पे रेटिंग है उसके अंदर कितना करंट जाएगा 5 एम्पियर, मतलब इसके अंदर कितना करंट जाएगा आपके अंदर 5 एम्पियर, ओके। और यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए क्या निकालोगे I2 रेटेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ओके। सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोल्व कर लो इसको तो 50 एम्पियर, मतलब आपके पास 200 वोल्टेज वाले में कितना जाएगा 50 एम्पियर। ऐसे भी जा भी रहा है, यहाँ पे दिखा भी रखा है 50 एम्पियर इधर आया, 5 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा
45 एम्पियर ना। ओके, तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 45 एम्पियर, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग शुड हैव, ठीक है, मैक्सिमम वाइंडिंग जो आपकी आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, तो इसमें वाइंडिंग जो रजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, क्योंकि वो भी जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई लॉसेस तो होगा ही नहीं, कॉपर लॉसेस ना ओमिक लॉसेस, कोई लॉसेस होगा नहीं, ना आयरन लॉसेस। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग शुड बी नो ओमिंग रजिस्टेंस ऑन द आइदर साइड, दोनों तरफ कोई रजिस्टेंस नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई लॉसेस भी नहीं होगा, इट इज़ अ आइडियल। ओके, तो इसकी परमेबिलिटी सबसे हाई होती है, ठीक है। 46 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 47, अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज फैक्टर बाई वोल्टेज फैक्टर 100 वोल्टेज, मतलब आपको बोल रहा है ये V2 बाई V1, ओके, रेशियो टर्न रेशियो वोल्टेज रेशियो, तो स्टेप अप हो रहा है 100 बाई 1, ओके, यही क्या होता है आपका N2 बाई N1, यही क्या होता है आपके पास I1 बाई I2, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्टेप अप द वोल्टेज बाई फैक्टर 100, ओके, 100 बाई मतलब फैक्टर कितना है 100, मतलब 100 बाई 1, तो ये टर्न रेशियो हो गया, ये आपका टर्न रेशियो हो गया, ये करंट रेशियो हो गया। द रेशियो ऑफ करंट इन द प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो ये हो गया N2 बाई N1 भी क्या हो गया 100 बाई 1, और प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट भी क्या हो जाएगा 100 बाई 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, इफ अप्लाइड वोल्टेज ऑफ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज बाई 50%, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि वोल्टेज को 50% इंक्रीज कर रहे हो, एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 50%, और फ्रीक्वेंसी 50% रिड्यूस कर रहे हो, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कोर डेंसिटी क्या होती है BM प्रोपोर्शनल टू V बाई F, ओके, तो स्टार्टिंग में आपकी फ्लक्स डेंसिटी कितना है, मतलब 100%, दोनों कितनी 100%, मतलब 100% आपका वोल्टेज और 100% आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्या कर रहे हो आप सेकंड कंडीशन में BM2 इक्वल टू कितना कर रहे हो, वोल्टेज को कितना कर रहे हो 50% इंक्रीज कर रहे हो, तो 50% इंक्रीज, स्टार्टिंग में 100%, तो 50% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 150% वोल्टेज, ओके। और क्या कर रहे हो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस 50%, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस की, सबसे पहले 100% थी, तो फ्रीक्वेंसी 50% रिड्यूस होने के बाद कितनी बची 50%, तो 50% F2, ओके, फिर 50% F, ओके, तो कट कर दो इसको, कितना हो गया 3V बाई एफ, ठीक है, मतलब B2 का वैल्यू आ गया, और इसको भी कट कर दो तो V बाई एफ, ये B1 का वैल्यू आ गया। अब देखो ना B2 इक्वल्स टू 3V बाई एफ, और V बाई एफ का वैल्यू कितना है स्टार्टिंग BM1, तो B2 इक्वल्स टू 3B1, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया आपका फ्लक्स डेंसिटी, ओके, तो चेंजिंग द 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस पर जो रेटिंग दी होती है वो क्या होती है KVA, तो हमेशा KVA पे ही डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि यही आपका चेंजेस होता है, फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रांसफॉर्मर के अंदर कांस्टेंट होती है, बट KVA रेटिंग आपकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि एक का VA रेटिंग 100 हो सकता है तो दूसरे का 200 हो सकता है, ठीक है, तो KVA रेटिंग पे ही डिपेंड करता है, और KVA रेटिंग उसकी डिफरेंट होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती है, ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है वो कॉपर लॉस फाइंड आउट करने में कॉपर लॉस फाइंड आउट किया जाता है इन ट्रांसफॉर्मर, ओके, बट ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो उसमें क्या फाइंड आउट किया जाता है आयरन लॉस, आयरन लॉस का दूसरा नाम क्या है कोर लॉस, कोर लॉस ये इक्वल्स टू क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस, ओके, शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है वो कॉपर लॉस फाइंड आउट करता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है, और ओपन सर्किट की बात करता तो आयरन लॉस एट एनी लोड, ऑप्शन बी। द ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ अ गिवन ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम व्हेन, आपको पता है कि जब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे जाते हो, ठीक है, तो उसमें आयरन लॉस इक्वल टू क्या करते हो कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है, तो एफिशिएंसी क्या होता है यही तो होता है, बार बार बता चुका पिछले लेक्चर में भी, एक्स के वी ए इंटू कोस ऑफ 5 बाई एक्स के वी ए कोस ऑफ 5 प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर पी कॉपर लॉस, ओके,
तो यहाँ पे आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस, देन इट इज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द ऑल डे efficiency of a distribution transformer will be high with low, ठीक है। तो ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विद लो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होती है, हाँ अब बार बार बता चुका हूँ, एक्स के वी ए cos of 5 by x के वी ए cos of 5 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस, ठीक है। अब ऑल डे एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी हाई होना चाहिए, तो मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन इक्वल्स टू पी आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस। अब यहाँ पे कॉपर लॉस भी क्या हो जाता है, आयरन लॉस हो जाता है, तो पुट कर दो यहाँ पे कॉपर लॉस की जगह पे आयरन लॉस, ठीक है। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्स के वी ए cos of 5 बाई एक्स के वी ए cos of 5 प्लस 2 पी आयरन लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयरन लॉस, अब देखो ना, डिनोमिनेटर पार्ट कम होगा तभी तो आपका ये पार्ट मैक्सिमम होगा ना, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, आयरन लॉस को क्या कर दोगे, मिनिमम, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन प्राइमरी ऑन, ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो आपका लोड कर्व आप प्लॉट करते हो, ठीक है, ये जो लोड कर्व होता है, ये जो आप प्लॉट करते हो, तो इसमें जो आपकी ऑल डे की एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की, वो उसके अमाउंट और उसके लोड कर्व के ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसके अमाउंट और उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिसने अभी तक ये क्वेश्चन मैंने 53 तक कंप्लीट कर लिया है, अब एक दो पार्ट में पूरा ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसने और लेक्चर नहीं देखे हैं सारे मशीन के एंड नेटवर्क के भी देखना हो, तो सारे आपको मेरे फोल्डर में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वॉच कर लो। ओके, और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको फ्यूचर में टेक्निकल से रिलेटेड सारे के सारे डाटा आपके पास आ जाएगा। बोले किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल में आपको कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।